का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। भारत माता की। जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 15 साल सांसद यहाँ है अमेठी के, एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। कांग्रेस के मुकाबले दम है और बीजेपी की और अखिलेश की टक्कर इस बार होगी। अमेठी हमेशा से गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के राहुल गांधी को करारी शिकस्त मिली। तब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और करीब 27-28 महीने के बाद उन्होंने एक बार फिर यहां पर एक पदयात्रा की और वापस अमेठी की जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। अमेठी की जनता से ही समझते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसका माहौल ज्यादा बेहतर चल रहा है और कांग्रेस जो अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है उसको कितना बेनिफिट होगा इस तरीके की पदयात्रा से, इन रैलियों से। आप बताइए कि किसका माहौल चल रहा है इस बार अमेठी में? अमेठी ने पूरे प्रदेश में योगी जी का माहौल है। जो उन्होंने काम किया उससे पूरी तरह से लोग संतुष्ट हैं। कोरोना काल में आपने देखा जो महामारी में जिन्होंने जो कवर किया, इन लोगों को बस के नहीं था। ये कब का हाथ उठा लिया। ये बताइए कि आज राहुल गांधी जब आए थे तो वो कह रहे थे कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे जनता को? वायनाड जाने के बाद भी धर्म परिवर्तन हो जाता है उनका। अमेठी से काहे भाग गए छोड़ के? जनता उनकी थी, आज उनका परिवार था। बता रहे हैं आज हमारा परिवार है अमेठी, तो वायनाड काहे चले गए थे? तब कहाँ नहीं थे? आप बताइए किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? योगी जी का। क्यों? क्योंकि काम अच्छा करते हैं योगी जी, तो पल्ला भी भारी रहेगा उन्हीं का। योगी राज में जो माफिया थे, जो गुंडे थे, आज डरते हैं। हमारी माँ बहनें सुरक्षित निकलती हैं। और दूसरी बात, जैसे आज राहुल गांधी जी आए अमेठी, आज जब से चुनाव हार गए, पहली बार हुआ, जानकारी आपको होगी, ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग राजनेता होते हैं क्षेत्र में आया जाया करते हैं, लेकिन क्या हुआ, 2022 चुनाव हुआ, उनको पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं जनता उनके पास थी नहीं। उन्होंने सोचा खाया पिया घर है, चलो फिर दोबारा ट्रायल करते हैं। उसी के चक्कर में अमेठी फिर आए। जगदीशपुर में उन्होंने अपनी व्यवस्था देखी। और दूसरी बात, जगदीश में आप जो गाड़ियाँ आई थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सुल्तानपुर जैसे पहले था, अमेठी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तान, आपके बहराइच, रायबरेली के जो वहाँ के प्रत्याशी थे, उनके समर्थकों के साथ आए थे। यहाँ की पब्लिक उनके साथ नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात। आप बताओ भाई, क्या कहना है आपका? क्या माहौल है अमेठी में इस बार? अमेठी में माहौल बिल्कुल भगवामय है। भारतीय जनता पार्टी के इस बार, पिछली बार 4 विधायक थे, इस बार 5 विधायक उसी के बनेंगे। राममय माहौल है। हमारे प्रदेश में बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। जो भी दंगाई थे, जो भी माफिया थे, हर प्रकार से सब बिल्कुल अपने बिल में घुस गए हैं। जो जेल में है वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, और जो बाहर हैं वो बिल्कुल साधु बन के रह रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग जिससे मौजूदा विधायक से नाराज हैं, लेकिन योगी सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है, उसको देखते हुए सब लोग पुनः भाजपा को यहाँ जिताएंगे। तो भाई क्या लग रहा है, क्या है अमेठी का माहौल इस बार चुनाव में? सपा की लहर चल रही है। योगी बाबा ने कहा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। आप चली जाइए इधर से सुकुल बाजार रोड, देखिए कितना गड्ढा मुक्त है। ये अभी तक कोई गड्ढा मुक्त यूपी हुआ नहीं है। इन्होंने पहले ही कहा था कि गड्ढा मुक्त यूपी रहेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। खाली हवा में बातें चल रही है। अच्छा, ये कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस से हमें लगता है कि आप लोग भी नहीं खुश हैं? कांग्रेस से कोई फायदा ही नहीं। कांग्रेस खाली यहाँ से जीतते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, बाकी कोई फायदा नहीं है कांग्रेस से। तो कांग्रेस तो कहती है कि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का पहला हक है देश के संस्थानों में। नहीं, मुसलमानों के लिए सबसे खराब पार्टी कांग्रेस ही है। कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान को नुकसान कभी किसी ने किया ही नहीं। कैसे? कांग्रेस हर काम में, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को दबाने का प्रयास किया है। वोट खाली कांग्रेस मुसलमानों को लेती है, आगे बढ़ाना नहीं चाहती। आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। अखिलेश बढ़ाते हैं? अखिलेश भी ठीक है, लेकिन उनकी भी सरकार को लेकर के डगमग है मामला। आप बताइए भाई, क्या कहना है आपका? अमेठी में क्या माहौल चल रहा है? अमेठी में तो बाबा की सरकार बनने जा रही है 2022 में, और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और अमेठी में तो सभी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि माननीय सांसद महोदय स्मृति ईरानी जी ने यहाँ काफ़ी विकास कार्य किए हैं, जिसका फायदा यहाँ के विधायकों को मिल रहा है और
यहाँ की सरकार को भी मिल रहा है। और हमारे यहाँ माननीय सुरेश पासी राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, क्षेत्र में विकास का अच्छा कार्यक्रम किया है। ये है व्यक्तिगत फायदा लोगों को वो कम दे पाए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी आए थे, अपना उन्होंने लोगों से जब भाषण दिया, कहने लगे कि भाई वो जो नोटबंदी थी इस वजह से बहुत नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ। इसी तरीके से जीएसटी आ गई, उसकी वजह से भी किसी को नहीं फायदा हुआ। तो रोजगार भी खत्म है और महंगाई के खिलाफ तो उनकी पदयात्रा थी ही। क्या मसला है, आपको क्या लग रहा है? जीएसटी आने तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। कम से कम बैंकों में लोन तो मिल जा रहा है हम लोगों को जीएसटी के माध्यम से। ये तो है नहीं कि जीएसटी की वजह से हमारा जो माल आ रहा है, सामान आ रहा है, हम लोग दुकानदार हैं, बराबर कोई परेशानी कहीं हमको नहीं हुई है। अब तो क्या परेशानी हो रही हो जाने हम लोग। अच्छा, ये महंगाई को लेकर के कह रहे थे 1000 रुपए के सिलेंडर पहुंच गया, 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया। ऐसी कोई बात तो नहीं है। पेट्रोल कम भी हुआ है जब महंगा हुआ तो। इनकी सरकार ने तो कम करने का काम ही नहीं किया था, इन्होंने कम से कम अगर बढ़ा है तो उसको घटाया भी तो है सरकार ने। घटाया भी है। जी बिल्कुल घटाया है। तो रोजगार का भी एक मसला उठा रहे थे। जी रोजगार का मसला है, रोजगार का भी देखिए, टीचर भर्ती हुई है इनकी, यूपीपी की भर्ती अभी हुई है इनकी। हाँ, तो इस सब चीजें हमारे यहाँ अमेठी, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, वहाँ पे बाईपास का और जाम का इतना बड़ा समस्या था, लेकिन विधायक निधि से या स्मृति ईरानी दीदी ने इतना अच्छा काम किया है, कभी भी बाईपास इतना मतलब कभी मसला ही। राहुल गांधी की सरकार थी, खुद प्रधानमंत्री समझ लिए थे, लेकिन कभी ने वो काम कराया ही नहीं। बाईपास का मुद्दा कभी हटा ही नहीं है। और अमेठी आप कभी जाइए, इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है, वो काम कभी। अमेठी में बाईपास का निर्माण होने जा रहा है इस बार, 10 साल बाद भाजपा सरकार में। जी ये बताओ कि जो राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हर बात पर झूठ बोल देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और जो उनके वादे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। इस पे क्या कहना है? वो तो भैया विपक्ष है, वो तो कहेंगे ही कि झूठ बोल रहे हैं सामने से। अब ये सोचिए कि जब राहुल गांधी जी आते हैं वो कहते हैं कि भाजपा हटाओ, महंगाई घटाओ। कैसे घटाएंगे महंगाई, बताइए आप। उनके पास कोई मुद्दा है कि हाँ कुछ ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर हो कि आप कि हटाएं, हम ऐसा काम करेंगे? क्या लेके आएंगे जो राहुल गांधी? सरकार किस महंगाई थी, किस मुद्दे पे इस बार जीतेंगे राहुल गांधी? आप उस गरीब के घर में जाइए जो कोरोना काल में मर रहा था, आज जो 5 किलो राशन उसको मुफ्त मिलता है, आप उससे पूछिए, इस सवाल का जवाब वो देगा आपको कि मोदी झूठ बोल रहे हैं या राहुल झूठ बोल रहे हैं। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। जो राशन पा रहा है, जिसके घर में तेल नहीं था, खाना बनाने के लिए नहीं था, जो उसको राशन मिल रहा है, उस गरीब आदमी से आप पूछिए कि उसके लिए वो राशन क्या है। केवल कोरोना काल में ये राहुल गांधी जी कहाँ थे, कोई बता सकता है? इन्होंने, इनका कोई जनप्रतिनिधि या कोई पूछने आया? ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कहाँ से हुई? उन्होंने कोई प्रयास किया? एक टैंकर के भेजा? ये दीदी स्मृति ईरानी की देन है। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हैं राजेश मसाला जी, उन्होंने पूरा अपने खजाना खोल दिया था, पूरी व्यवस्था दी। और आप जान लीजिए 200 बेड हॉस्पिटल पे पूरी व्यवस्था वहाँ पर। और अमेठी में गौरीगंज के जो व्यवस्था थी वहाँ पे आज तक उनकी कोई, आप सुनिए, सीटी स्कैन मशीन वाला नहीं थी, एक्सरे मशीन नहीं था। जगदीशपुर के ट्रामा सेंटर दीदी स्मृति ईरानी की देन है और भाजपा की देन है। अब ये जात पात पे इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये खाली हाथ वापस गए हैं। भीड़ बटोरने से, पोपो डंडा करने से कुछ नहीं होने वाला। भीड़ भी तो पूरे प्रदेश से आई थी, भीड़ पूरे प्रदेश से आई थी। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने बयान दिया हिंदू और हिंदुत्ववादी पे। अब ये बताइए कितनी बचकानी हरकत है। अरे देश का प्रधानमंत्री अगर काशी में गंगा स्नान कर रहा है तो इनको चिढ़ क्यों पैदा है? अरे जो जिस धर्म की पे आस्था रखेगा उसी धर्म को तो मानेगा। सऊदी अरब का बादशाह तो नमाज पढ़ता है, उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी आस्था को कायम रखते हुए सनातन संस्कृति की व्यवस्था को दिखाता है पूरी दुनिया में, तो ये कोई अपराध का कार्य करता है? अभी लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सुरेश पासी जो विधायक हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन विजय पासी उनके सामने आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, व्यवहार वगैरह भी अच्छा है, तो कैंडिडेट के रूप में वो टक्कर दे सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, काम बोलता है। महिला डिग्री कॉलेज नहीं था, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 15 साल सांसद यह है अमेठी के, एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। ट्रामा सेंटर, 4 लाइन, 6 लाइन, ये हमारी दीदी स्मृति ईरानी के सौजन्य से इस अमेठी जनपद को मिला। वो एक फूड पार्क भी बता रहे थे कि लगने वाला था यहाँ पर, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वापस 2009 में माननीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री पाद थे, जो उन्होंने एक उद्घाटन, दिखावा उद्घाटन करके गए।
ठीक है, तो आप बताओ भाई क्या माहौल है अमेठी में? यहाँ तो पिकनिक मनाने आते हैं, उसके बाद चले गए। अब की अमेठी जीत लें, अब की वायनाड भी हम सब जा रहे हैं, वहाँ भी हमारा कब्जा हो। अब की वायनाड की बारी है, अब की वायनाड की बारी। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मेगा फूड पार्क की आपने बात की, आज तक उन्होंने उसके लिए जमीन तक नहीं उपलब्ध करा पाई और उसको इंटरनेट पे डाल दिया कि यहाँ पे फूड पार्क है। जगदीशपुर में मैं खड़ा था, एक बस्ती से लड़का है, उसने कहा भैया मेगा फूड पार्क कहाँ है? हमने कहा भैया वो तो कागज पे है, अमेठी में तो सारा विकास कागज पे है। आज यहाँ पे कांग्रेस के एक नेता आए थे आगरा से, उन्होंने पहली बार कहा कि मैं अगर जगदीशपुर पहुँचा हूँ तो सोच रहा हूँ अमेठी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कोई विकास नहीं है। हमने कहा भैया यही लिए तो राहुल गांधी हारे थे 10 साल में, कोई काम नहीं किया। थोड़ा बहुत जो उन्होंने काम किया है वो पिता उनके राजीव गांधी के, अपने बाप का पैसा जो है हमेशा आप खाते रहोगे, बेटा कुछ नहीं करेगा। ये देखिए एक बड़ी चीज है, थोड़ा सा आप पीछे लौटते हैं। जब राजीव गांधी सत्ता में आए और भाषण देते थे, आज जिसका जिक्र भी कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एक मिनट रुकिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिक्र भी कर रहे थे कि हम 7 साल के थे, 14 साल के थे, तब अपने पिता के साथ गाड़ियों में आते थे और आप लोगों से मिलते थे। राजीव गांधी का एक बड़ा भाषण देते समय पेट डायलॉग था, हमने देखा है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, और इसके बाद वो अपनी बातें कहा करते थे। अब हमने देखा है वो तो बता ही रहे हैं, हम देख रहे हैं वो भी आपके सामने है, और जो हम देखेंगे उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि भाई अमेठी में क्या माहौल है इस बार? अखिलेश भी देखिए जोर लगा रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस का गढ़ है लेकिन अखिलेश भी जोर लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, तो क्या माहौल क्या है यहाँ? यहाँ अखिलेश का कोई माहौल नहीं। अखिलेश का सिर्फ गौरीगंज में एक सीट है, वहीं हो सकता है कि अखिलेश की पार्टी लड़ाई में रहे और 5 विधानसभा सूखे। तो अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे सबको चांस दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, 12 से 17 के बीच का अनुभव क्या रहा आप लोगों का? आप लोगों ने तो ठीक ठाक जिता के भेजा था उस बार। जी, गुंडों वाली सरकार थी, यही अनुभव था हम लोगों का। और अभी योगी जी की सरकार में गुंडा विहीन सरकार है। अच्छा, एक सरकार अपने घर में दुबक गए। एक सरकार और भी देखी है, 7 से 12 के बीच में मायावती की सरकार भी देखी है। कुछ उस समय पे डेवलपमेंट का या किसी और तरीके का अनुभव आता है प्रशासनिक कामकाज को लेकर के, या किसी और तरीके का अनुभव? अगर हम लोग सो जाते थे और सुबह उठते थे ठंडी के मौसम में तो लाइट का तो पता ही नहीं रहता था। लोग मोटरसाइकिल लेकर के पीछे दौड़ते थे लाइट की, कहाँ जा रही कहाँ आ रही, इतनी अच्छी लाइट उस समय मिलती थी। और आज 18 से 20 घंटे लाइट हम लोगों को मिल रही। तो जो बिजली की समस्या थी उसका भी निदान यहाँ पर किया। भाई ये बताओ, एक रोज लाइट मिल रही है, किसी सरकार में लाइट अच्छी मिली ही नहीं है। पहले ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 50-50 रुपए चंदा करते थे, अब 24 घंटे पोर्टल में डालने के बाद 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाता है। ये असर है, ये भी यहाँ के लोग ही बता रहे हैं। इधर आओ, क्या करते हो? वैक्सीन में फीडिंग करता हूँ। अच्छा, तो नौकरी है कि क्या है? प्राइवेट में। तो अभी अमेठी का क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हो, मतलब कौन जीतेगा यहाँ पे? मोदी जी जीते। मोदी कहाँ, योगी हैं यहाँ? अरे तो योगी जीती है, मोदी योगी दोनों जने में से तो एक है। एक ही हैं, योगी मोदी एक ही हैं। तो ये भी है कि जो टसल थी बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि योगी मोदी मतलब एक ही है, वो 1 पे 11 हैं। हाँ भाई, आप बताओ क्या कहना है आपका? कहो दिल से सुरेश पासी फिर से। अच्छा, हमें विकास से मतलब है, हमारे यहाँ सुरेश पासी ने विकास किया है। इससे पहले जो विधायक थे वो बस हवाई थे, 5 साल लापता थे। 5 साल लापता थे। आप सांसद की तरीके वो सिर्फ एंजॉय करते थे, मान्य सांसद की तरीके, जैसे हमारे ये वायनाड वाले सांसद जी आज आए थे 2.5 साल में 2.5 घंटे के लिए आए हैं। 2.5 साल बाद 2.5 घंटे के लिए आए, बोल रहे हैं कि अमेठी की जनता से हमारा दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। भाजपा का विधायक, 4 कीपा का पुल, 3 टेड ITI, 1 ट्रामा सेंटर, 1 फोर लाइन। आप बताओ भाई, क्या जो अभी अमेठी का माहौल है वो किस तरीके से? पूरा भाजपा में रहेगा। योगी बाबा की पूर्व हम फिर से सरकार बनेगी। सपा सरकार, सपा की एक सीट है गौरीगंज, उसको भी अब हम कब्जा कर लेंगे, वहाँ भाजपा का परचम लहराएगा। महिलाएं हालांकि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का नारा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। हाँ, आइए आप, आइए।
मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी ये नारा लेकर के उतरी हैं और प्रतिज्ञा उन्होंने ली है कि सरकार में मतलब 40% टिकट देंगी और महिलाओं को उसके अलावा स्कूटी देंगी, तरह तरह के वादे इरादे जता रही हैं। तो उसका फायदा मिलेगा? ऐसा तो नहीं सारे पुरुष जाकर के भले बीजेपी को आप लोग कह रहे हो लेकिन कांग्रेस की तरफ महिलाएं चली जाएं। हमारी सांसद महोदया स्वयं लड़की हैं, तो इसमें उनका नारा कहाँ से आ गया? ये तो और राजस्थान में नारा नहीं चल रहा, सिर्फ यूपी में ये नारा चल रहा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका जी पहले अपने कर्नाटक के विधायक जी को समझाएं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मतलब क्या है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बयान यहाँ दे रही है यूपी में, और कर्नाटक के विधायक जी विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि अगर आप बलात्कार की स्थिति में हैं तो आप मजे लीजिए। हर जगह परिभाषा बदल जाती है, परिभाषा बदल जाती है, हर जगह परिभाषा जगह के हिसाब से परिभाषा बदल जाती है। चुनाव जहाँ आता है वहाँ इनकी परिभाषा लेकिन अलग एक अलग हो चीज मैं जाती है। पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा 40% टिकट पूरे प्रदेश में हम देंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अमेठी में ये लड़ाई में इनका कैंडिडेट है, यहाँ अमेठी में जितनी विधानसभा है उसमें कितने % महिलाओं को टिकट दे रही हैं, ये तो क्लियर करें। पूछना चाहता हूँ कि उस कर्नाटक के विधायक पे क्या कार्रवाई इन्होंने 24 घंटे में की है। ठीक है, तो ये आपने एक अंदाजा लिया है। हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं, देखें कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं यहाँ पर, कुछ इधर से भी जरा जायजा ले लेते हैं भाई। हाँ, ये इमरती चल रही है यहाँ पे, इमरती चल रही है, लाल लाल पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत भी इसी रंग देखिए आप, रंग देखिए और बातें सुनिए। इमरती का रंग बता रहा है अमेठी का हाल है, इमरती का रंग बता रहा है अमेठी का हाल। हाँ भाई आप बताओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ोगी चुनाव? Why not? अगर जरूरत पड़ेगी तो चुनाव भी ले। पार्टी कौन सी चुनोगी? पार्टी तो अभी कंफर्म नहीं, बट बीजेपी ही बेटर है। बीजेपी बेटर है। नारा तो प्रियंका गांधी का है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बीजेपी में भी लड़कियां लड़ सकती है, ऐसे नहीं कि बीजेपी में कमजोर निकले हैं। कमजोर, ठीक है। ये नारी शक्ति नारा कहीं से भी आए, लेकिन एक बार फिर से इधर लाओ, इधर लाओ भाई। इमरती का रंग बता रहा है अमेठी का हाल, इमरती का रंग बता रहा है अमेठी का हाल। तो ये देखिए, ये चुनावी चकल्लस है, ये चुनावी चकल्लस है। वायनाड भी लेंगे। ठीक है। हाँ बताओ। अमेठी तो लिए हैं, वायनाड भी लेंगे अब से 2024 में। अच्छा, और यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं राहुल गांधी जी। अखिलेश भैया बड़ा जोर लगा रहे हैं, कुछ उनके लिए बताओ। अखिलेश भैया क्या बताएंगे? वो खाली गठबंधन करे बस राहुल गांधी से और उनसे अपना। ठीक है, तो ये कमल जो है कीचड़ में भी खिलता है ना। हाँ, हम लोग कमल खिलाएंगे फिर इस बार, कमल खिलाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चर्चा हो गई, ये चुनावी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, चुनावी चकल्लस है, एक माहौल मिलता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं, और इस लोकतंत्र के उत्सव में लोगों की जो सहभागिता है, जो उनके दिल में है, जो उनके मन में है, उसको कहने में उन्हें गुरेज नहीं होता जब उन्हें मौका मिलता है। तो अमेठी का हाल हमने आपको जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से ही सुनवा दिया है। बाकी रही बात, जिस दिन वोट पड़ेंगे, जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा, उस दिन ये जनता अगली सरकार का फैसला करेगी कि किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है। हाँ, ये जरूर है कि अमेठी में एक माहौल या जायजा या विकास जो विलुप्त था, अब तक ढूंढा जा रहा था, उसको लोगों ने अपनी जुबान से बताया है कि विकास कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, वो कैसे चलता है, वो कहाँ सोता है, कहाँ उठता है। अब देखना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये विकास क्या गुल खिलाता है। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।